थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में रखता हूं। अभी हमने यज्ञ किया और बहुत ही श्रद्धा से इस यज्ञ को संपन्न किया है। एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, कस्त्वा विमुंचति से त्वाविमुंचति कस्मै त्वाविमुंचति तस्मै त्वाविमुंचति पोषाय रक्षाम भागोषि। जरा जुड़ने का प्रयास करेंगे तो मंत्र में बहुत सुंदर बात कही गई, कस्त्वा विमुंचति, कि संसार के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ना चाहता है। तो मंत्र में बता दिया गया कि ऐसा तो कोई नहीं है, सभी शुभ कर्म करना चाहते हैं। ऐसा तो कोई संसार के अंदर नहीं है जो शुभ कर्मों को छोड़ना चाहता हो। लेकिन मंत्र में फिर आगे बताया गया कि कस्त्वा विमुंचति से त्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति, अर्थात जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ देता है, यदि कोई यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ देता है तो परमपिता परमात्मा उसके लिए क्या करता है। तो मंत्र कहता है कि जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ देता है, परमपिता परमात्मा उसको ही छोड़ देता है। जी हाँ, परमपिता परमात्मा उसको ही छोड़ देता है। बोले किस लिए छोड़ देता है? कि दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। और मंत्र का अंतिम भाग कहता है, मंत्र का अंतिम भाग कहता है कि जो अपने पदार्थ को यज्ञों में नहीं लगाता, धन की 3 गति बताई है, दान, भोग और विनाश। सबसे जो प्रथम उत्तम गति है धन की, वो दान है। यदि हम दान करेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, अच्छी जगह दान करना चाहिए। और फिर कहा कि भोग उसका ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए। और जो दान भी नहीं करता और उस धन का ठीक प्रकार से भोग नहीं करता, तो तीसरी गति बड़ी भयंकर है, वो विनाश। फिर वो विनाश हो जाता है। तो हमें विनाश से बचने के लिए क्या करना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ का अर्थ होता है संसार के अंदर जितने भी शुभ कर्म हैं उनको यज्ञ कहा गया है। तो मंत्र का अंतिम भाग कहता है, वो कहता है कि जो अपने धन संपदा से यज्ञ नहीं करता, शुभ कर्म नहीं करता, फिर उसके धन का वो भाग राक्षसों का हो जाता है। और हमें बनना है देवता। तो जो देवता वही व्यक्ति बन पाते हैं जो अपने धन को अच्छे कर्मों में लगाता है। तो हम सभी इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमको लाभ होगा। आगे बहुत सुंदर बात कही कि जो 2 प्रकार का यज्ञ योगीराज कृष्ण जी भी बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद मंत्रों के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके जो समाज के अंदर ज्ञान का प्रचार करता है, उसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और जो अपनी धन संपदा से, अपने द्रव्य से अग्निहोत्र यज्ञ करता है, उसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है। कि हे अर्जुन, जो अपने धन संपदा और अपना जो जीवन वेदानुकूल यज्ञ अनुकूल बना लेता है, जो दोनों यज्ञों को साथ साथ करता रहता है, उसका यहलोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। और जो अपनी धन संपदा से यज्ञ नहीं करता और श्रद्धा पूर्वक अपने धन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करता, उसका यहलोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा योगीराज कृष्ण महाराज जी भी कहते हैं। स्वर्ग कामो यज्ञ, यदि हम उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है, यदि हम सुख चाहते हैं तो हमको यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ तो बहुत बड़ा विज्ञान है, समझ नहीं पाए। कहते हैं कि एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज जनक के यहाँ बहुत बड़ी सभा थी और महाराज जनक शास्त्रों के बड़े विद्वान थे। वहाँ अनेक प्रकार के विद्वानों ने प्रश्न किए थे महर्षि याज्ञवल्क्य से। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने 12 वर्षों तक तप करके ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी। एक बड़े वैज्ञानिक ऋषि है महर्षि याज्ञवल्क्य। तो उनसे प्रश्न किए। अश्वल ने भी प्रश्न किया कि जी यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। आज हम यज्ञ को ही नहीं समझ पाए। यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और जो हमारे बीच में अनेक विद्वान सभा के बीच में थे, तो महाराजा जनक की सभा में उन्होंने कहा कि बताओ, अश्वल ने कहा कि बताओ ऋषिवर, यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं।
गार्गी ने पूछा था कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार से अनेक विद्वानों के प्रश्न थे, तो उन्होंने उत्तर दिया अश्वल को कि यज्ञ में 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं, याद रखना। उन्होंने कहा कि यज्ञ में 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। तो ऋषिवर कहते हैं पुरोनुवाक्या, याज्ञा, सस्या। तो उन्होंने कहा ऋषिवर इसको खोल करके समझाओ। तो ऋषिवर कहते हैं पुरोनुवाक्य उसको कहते हैं जो अग्निहोत्र से, जिन मंत्रों से आहुति तो नहीं दी जाती लेकिन उससे पहले जो मंत्र बोले जाते हैं, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति प्रकरण आदि के। तो वे कहने लगे कि जब इन मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती, अश्वल ने कहा, तो फिर इन मंत्रों को बोलने का क्या लाभ है। तो ऋषि दयानंद को शास्त्रों से मिलाकर देखना, ऋषिवर ने किस प्रकार से जो है शास्त्रों को और वेदों को पढ़कर के विधि बनाई। संसार के अंदर विधि ऋषि बनाते हैं, मंत्रों का जो सृष्टा है वो परमपिता परमात्मा है, लेकिन जो विधि बनाने वाले हैं, सृष्टा है, वो ऋषि होते हैं, विधि ऋषि बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुरोनुवाक्य मंत्रों को कहा जाता है जिनसे आहुति तो नहीं दी जाती, लेकिन वे मंत्र यज्ञ से पहले बोले, अग्निहोत्र आहुति से पहले बोले जाते हैं। तो उन्होंने कहा जब उनसे आहुति नहीं दी जाती तो क्यों, उनका लाभ क्या है। तो क्या गजब का उत्तर देते हैं। और ऋषि दयानंद का हमको वास्तविक, ऋषि दयानंद के हम इतने ऋणी हैं कि उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। कैसा उन्होंने विज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मंत्रों को समझा है ऋषि ने। तो वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसान खेत में बीज बोने से पहले पाटा लगा करके उसे तैयार कर लेता है, जैसे किसान उसकी जुताई करता है और उसको जो है पाटा लगा करके तैयार करता है, खाद आदि डाल करके, बीज बोने से पहले उसे बीज योग्य बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से यजमान यज्ञ करने से, आहुति देने से पहले अपनी हृदय रूपी भूमि को यज्ञ के लिए तैयार कर लेता है। ये यज्ञ है, ये विज्ञान है। ये बात किसने कही? ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद ने समझाई हमको कि यज्ञ तो बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्रों को अध्ययन करके। ये बोले याज्ञा क्या है कि जिनसे आहुति पड़ती है जिन मंत्रों से, वो याज्ञा बोले जाते हैं। कि सस्या क्या है कि सस्य उनको कहा जाता है जो यज्ञ के बाद आशीर्वाद दिया जाता है। यज्ञ के बाद में जो एक मंगल गान होता है, आशीष वचन दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सस्या। तो ऋषिवर कहते हैं कि यज्ञ तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ को हम समझ नहीं पाए। यज्ञ संसार के अंदर ऐसा शुभ कर्म कि जो हमको परमपिता परमात्मा ने ऐसी विदा दी है, जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ को धारण किया है, निश्चित रूप में उन वे दुखों से बचे हैं। इसी प्रकार की एक सभा महाराज जनक के यहाँ बहुत बड़ी सभा चल रही थी, तो वहाँ महर्षि उद्यालक ने भी प्रश्न किए। महर्षि उद्यालक ने जो वहाँ के ब्रह्मा थे उनसे कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का उद्देश्य क्या है, और यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं होता सब लोगों का। वास्तविक रूप से हम समझ नहीं पाए। स्वामी दयानंद कहते हैं कि जब शुद्ध उपासना होती है और शुद्ध हमारी उपासना होती है, शुद्ध मंत्र होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, ऐसा किया हुआ कर्म फल देने वाला होता है। श्रद्धा से जो हम यज्ञ नहीं करते वो लाभ देने वाला नहीं होता है। तो जो श्रद्धा से किया हुआ कर्म होता है उससे हमको लाभ मिलता है। तो महर्षि उद्यालक ने जब प्रश्न किए तो महाराज जनक खड़े हो गए। खड़े होकर के कहा कि ऋषिवर आप ही बताओ, इनका समाधान तो आप ही दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की आत्मा स्वाहा है। स्वाहा का मतलब है दृढ़ संकल्प से यज्ञ करना, शिव संकल्प से यज्ञ करना। तन में मन है शिव संकल्प वस्तु, हे परमपिता परमात्मा मेरा कल्याणकारी मन हो, मेरे मन में शुद्ध विचार हो। जो शुद्ध विचारों से यज्ञ करता है और स्वाहा बोलता है, सु माने अच्छी, हा माने वाणी, जो समर्पण भावनाओं से आहुति देता है, निश्चित रूपे उसका यज्ञ उसको सुख देने वाला होता है। तो यज्ञ की आत्मा क्या? स्वाहा। फिर कहा यज्ञ का प्राण क्या है कि इदम नमम। तो ऋषिवर कहते हैं यज्ञ का प्राण तो इदम नमम है। यदि यजमान में अहंकार आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है,
यजमान में अहंकार आ जाता है कि मैंने बहुत लोगों को भोजन खिलाया है, तो उसका वजह सफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो वे कह रहे हैं कि यज्ञ का प्राण तो इदन्नमम है। इदन्नमम का पाठ जिन लोगों ने पढ़ा उनका नाम आज भी इतिहास में है। इदन्नमम का मतलब होता है मंत्रों के बाद में। आचार्य रविंद्र जी बैठे हैं और हमारे बीच में पंडित सत्यप्रकाश आर्य जी बैठे हैं, ये बता देंगे इदन्नमम का क्या अर्थ होता है। इदन्नमम का अर्थ होता है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है। हम तो जो कार्य कर रहे हैं निमित्त होकर की तो कार्य कर रहे हैं, सब संपदा आपकी तो है। तो इदन्नमम है परमपिता परमात्मा, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इदन्नमम का पाठ, इदन्नमम का आचरण किन लोगों के अंदर था? याद रखना, इदन्नमम का आचरण भगवान राम के अंदर था, इदन्नमम का आचरण भरत के अंदर था, इदन्नमम का आचरण लक्ष्मण के अंदर था, इदन्नमम का आचरण शत्रुघ्न के अंदर था। अरे जब दोनों भाई कहते हैं ये राजगद्दी तेरी, वो कहता भैया ये राजगद्दी तेरी है, इदन्नमम मेरी नहीं है, इदन्नमम भैया ये तेरी है। कैसा त्याग उनके अंदर था, क्योंकि उन्होंने वेदानुकूल जीवन जिया था, उनका सारा जीवन वेद के अनुकूल था, उनकी सारी मान्यताएं वेदों की अनुसार थी। तो भगवान राम ने कहा इदन्नमम भैया ये राजगद्दी तेरी है, भरत ने कहा इदन्नमम भैया राजगद्दी तेरी है। तो इदन्नमम हमको पाठ पढ़ाता है कि हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अरे परमपिता परमात्मा की तो संपत्ति है, वो संपदा ईश्वर की तो है। अरे वो जब चाहे ले लेगा। जब हमारे मन में विचार आ जाते हैं तो व्यक्ति दुखी नहीं होता, और जब हमारे मन में विचार जाते हैं कि मेरी तो है। फिर महाभारत काल में एक विनाशकारी हुआ, उसने कहा दम दम। भगवान कृष्ण जी जब वहां शांति दूत बन करके गए और उसने निवेदन किया 5 गांव दे दे भाई, बस उसने तो षड्यंत्र रच दिया और कहने लगा अच्छा ये गवालिया हमको भाषण देता है, इसको बंदी बनाओ। तो योगीराज कृष्ण जी ने एक बात कही थी, याद रखना कि दुर्योधन क्रोध रूपी कवच कभी नम्र रूपी बाणों के प्रहार को नहीं रोक सकते। तेरे अंदर जो क्रोध है तू स्वार्थी है, तेरा विनाश होगा और तू इस भारत का भी बहुत बड़ा पतन करेगा। जो मैं स्वयं देखता हूं, भारत का महाभारत बनाना चाहता हूं, और तू इतना हट्टी है, दुराग्रही है और इतना स्वार्थी है कि तू उस देश की हानि करेगा। और क्रोध रूपी कवच कभी नम्रता रूपी बाण के प्रहार को नहीं झेल सकते। और याद रखना दुर्योधन, जो शांति का मार्ग होता है वो प्रगति का मार्ग होता है, और जो क्रोध का मार्ग होता है वो शमशान का मार्ग होता है। तुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तू स्वार्थी हो चुका था। इदन्नमम की भावना समाप्त हो चुकी थी। कहा था कि मैं सोई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा कुछ भी। तो आगे उन्होंने कहा कि यज्ञ का सार क्या होता, बोले सुगंधी। यज्ञ में जो हमने आहुति प्रदान की, याद रखना अग्नि देवाना मुखम, अग्नि समस्त देवताओं का मुख होता है। और जो भी साकल्य पदार्थ हम इसमें डालते हैं ये हजारों गुना बढ़ा करके हमको वापिस कर देता है, समस्त देवताओं को दे देता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। 3 प्रकार की आज जो सबसे बड़ी समस्या है, आज समस्या सबसे बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की है। पूछते हैं लोग जीवन क्या है साहब, जीवन कैसे चलेगा? अरे जब हम समझेंगे नहीं इसकी वैज्ञानिकता को, हम सुखी रह ही नहीं सकते। आज वातावरण में इतना दूषित हो चुका है, उसका कारण है कि हम यज्ञ विज्ञान से दूर हो गए हैं। तो बता दिया गया कि जीवन चलता कैसे है। भोजन, वायु और जल के माध्यम से जीवन चलता है। यदि भोजन ना मिले 3 हफ्ते तक जीवन चल सकता है, यदि जल ना मिले 1-2 दिन जीवन चल सकता है, और यदि वायु 1 मिनट भी ना मिले, बोलो शुद्ध वायु तो जीवन आचार्य जी नहीं चलेगा। शुद्ध वायु यदि 1 मिनट ना मिले जीवन नहीं चलेगा। तो यहां समझाते हैं हमारे विद्वान लोग कि शुद्ध वायु किसके माध्यम से, शुद्ध वायु कैसे मिलेगी। तो यहां बता दिया गया जब अग्निहोत्र करते हैं तो इसमें से ओजोन गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और याद रखना जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो वातावरण में अस्थमा और खांसी अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है, जिनसे एक महामारी फैल जाती है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो वे कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है तो उससे वातावरण में बीमारी फैलने लगती है। ओजोन गैस अग्निहोत्र के अंदर से निकलता है। आपने सुना होगा भोपाल में कांड हुआ था, गैस कांड।
विदेशी कंपनियों ने परीक्षण किया और वहां के आसपास के बहुत लोगों की, बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अखबारों में वो छपा था। तो 2 परिवार बचे थे, एक कुशवाहा परिवार, एक राठौर परिवार बचा था। तो जब वहां वैज्ञानिक लोग गए, उन्होंने जाकर के कहा, अरे आप सुरक्षित कैसे बचे हो, आपके आसपास के लोगों की बहुत मृत्यु हो गई, कुछ बेहोश पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जब घुटन सी आने लगी परिवारों में, तो हम दैनिक यज्ञ करते थे और देसी गाय के घी से अग्निहोत्र क्या करते थे। तो उन्होंने तुरंत अग्निहोत्र आरंभ कर दिया, दोनों परिवारों ने। और वे सामग्री घी उनके पास था, मंत्र बोल करके यज्ञ को आरंभ कर दिया। तो वे कहते हैं हमें कुछ पता नहीं, हम तो सुरक्षित रहे। जब वैज्ञानिकों ने वहां मशीन लगाई और अपने यंत्र लगाए, तो पता चला कि यज्ञ ने एक ऐसा कवच बना दिया कि जो बड़ी तीक्ष्ण गैस, जिसको वहीं रोक दिया। तो तभी तो कहा स्वर्ग का हो यज्ञ। अरे यज्ञ तो एक जीवन है, कवच है, जीवन देने वाला है। तो वे दोनों परिवार सुरक्षित रहे। पूरी दुनिया में हल्ला मचा। वास्तविक जो वेदों में लिखा है, यज्ञ तो जीवन है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो मैं आपके बीच में बता रहा था कि ओजोन गैस इससे निकलता है। और जो सूर्य है, सूर्य के नीचे एक लेह है, चौधरी रविंद्र जी पढ़ते रहते हैं, उस परत का नाम भी क्या है, ओजोन परत है। और सूर्य की पराबैंगनी किरणें उनमें को क्षण क्षण करके आती रहती है। यदि वह डायरेक्ट मिलेगी, क्यों जी अनिल जी, यदि डायरेक्ट मिलेगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो परमपिता परमात्मा ने कैसी व्यवस्था को बना के दी थी, लेकिन हमने स्वयं तो बिगाड़ी है। तो ओजोन परत में वो क्षण क्षण के आती है पराबैंगनी किरणें, लेकिन वो ओजोन परत कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पतली पड़ गई है, कमजोर हो गई है। इस कारण से अब जो है, यदि वह डायरेक्ट किरणें हमारे ऊपर पड़ने लगेगी तो हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। तो यहाँ ऋषियों ने खोज की, ओजोन परत को यदि कोई मजबूत बना सकता है, सुरेंद्र जी, आर्य जी, ओजोन परत को यदि कोई मजबूत कर सकता है, वो अग्निहोत्र कर सकता है। अग्निहोत्र के अंदर से जब वो हवा निकलती है तो इससे ओजोन गैस निकलता है, और वो ओजोन गैस शुद्ध वातावरण को करके और वो उस लय को मजबूत करता है। उस लय में ओजोन परत को मजबूत करने में सहायक होता है। हमें निश्चय से यज्ञ करना चाहिए। आगे बहुत सुंदर बात कही कि यज्ञ का जो सार है वो तो सुगंधी है। अरे यज्ञ करने से क्या लाभ है, वातावरण को शुद्ध कर देता है। फिर कहा यज्ञ का उद्देश्य क्या है, तो यज्ञ का उद्देश्य है स्वर्ग काम यज्ञ। यज्ञ का उद्देश्य है छूटना। काहे से छूटना चाहते हो बताओ, दुखों से छूटना। और यज्ञ हमको क्या सिखाता है, दुखों से छुड़ा देता है, सुख दिला देता है। तो यज्ञ का उद्देश्य है दुखों से छूटना। यज्ञ का उद्देश्य है परिपूर्णता को प्राप्त होना। जो हमारे अंदर न्यूनता है उनको वो कम कर देता है, और जो हमारे अंदर अभाव है उनको पूरा कर देता है। तो यज्ञ से हमको लाभ ही लाभ होता है। और फिर कहा सबका उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं होता। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई कि सबका उद्देश्य पूर्ण क्यों